चुनाव में एक नया कीवर्ड तैरना शुरू हो गया है, वोट जिहाद। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी सरेआम मंच से कह रही हैं कि मुसलमानों के पास वोट जिहाद के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं रह गया। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार रुचि वीरा का वो बयान तो आपको याद ही होगा, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि तुम्हें याद रखना होगा कि तुम वो कौम हो जो पेट पर पत्थर बांधकर जिहाद करते हैं, और वोट के दिन ये बात याद रखना। इन सारे बयानों को सुनकर ऐसा लगता है कि इंडी गठबंधन के नेता मोदी के खिलाफ गोलबंदी के लिए खुलेआम मुसलमानों को या तो भड़काने में जुटे हैं या तुष्टीकरण करने। इसी भड़काने और रिझाने के खेल में कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में कहती है कि अगर वो सत्ता में आई तो मुसलमानों का शरिया कानून, जिसे पर्सनल लॉ कहते हैं, उसका संरक्षण करेगी। जबकि ये वो कानून है जो हजारों साल पुरानी मान्यताओं पर आधारित है, जो महिलाओं को बराबरी का दर्जा और हक दोनों नहीं देती, जो देश के सेकुलर ढांचे के खिलाफ है, और तो और जो देश के संविधान के भी खिलाफ है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जो लोग मुसलमानों के लिए अलग कानून, अलग शरिया कानून का समर्थन करते हैं, वो कहते हैं कि वो संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी है कि कांग्रेस जैसी पार्टियां जिस शरिया कानून के समर्थन में खड़ी हैं, वो कानून कैसा है? क्या वाकई इतना अच्छा कानून है कि जिसके लिए लड़ने की जरूरत है? और अगर कांग्रेस ये कहती है कि ये कानून अगर खत्म हो गया तो जैसे संविधान खत्म हो जाएगा, क्या वाकई ऐसा है? उस कानून के बारे में आपको थोड़ी जानकारी जरूर होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इसी से जुड़ा हुआ एक मामला अभी आया है जो कि चर्चा में भी है। केरल की रहने वाली सफिया ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है कि उसकी पैतृक संपत्ति का बंटवारा शरिया कानून के हिसाब से नहीं, बल्कि इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के हिसाब से होना चाहिए। उसका दावा है कि मुस्लिम वो जरूर है, लेकिन वो इस्लाम में यकीन नहीं करती, और उसके पेरेंट्स भी मुस्लिम होने के बावजूद भी इस्लाम नहीं मानते। अब समझिए कि दोनों कानूनों में अंतर क्या है। वो क्यों सफिया कह रही है कि उसे इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से उसका संपत्ति का बंटवारा होना चाहिए, उसके पैतृक संपत्ति का शरिया कानून के हिसाब से। शरिया कानून के अगर हिसाब से उसके पिता की संपत्ति का बंटवारा होगा तो उसे उस संपत्ति में सिर्फ 1/3 हिस्सा मिलेगा, जबकि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अगर ये बंटवारा होता है तो उसे आधा हिस्सा मिलेगा। सफिया अपनी बेटी के लिए भी इसी कानून के तहत संपत्ति का उत्तराधिकार चाहती है, क्योंकि सफिया को सिर्फ एक बेटी ही है। और अगर शरिया कानून के हिसाब से बंटवारा हुआ तो एक बार फिर से सफिया की जो संपत्ति बची 1/3, उससे भी उसका भी 1/3 ही उसकी बेटी को मिलेगा, और बाकी का हिस्सा उसके दूसरे जो पुरुष रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, उनको दे दिया जाएगा। सफिया के साथ ये नाइंसाफी क्यों हो रही है? अब आप सोचिए जरा, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर सफिया को बराबरी का हक क्यों नहीं मिल रहा? सफिया को बेटी को उसकी संपत्ति का भी सिर्फ 1/3 क्यों मिल रहा? तो सफिया के साथ ये नाइंसाफी सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि वो एक महिला है। अभी सफिया की याचिका पर फैसला नहीं हुआ है, लेकिन जरा सोचिए कि महिलाओं के साथ इस कदर भेदभाव करने वाले शरिया कानून का समर्थन करने वाले खुद को संविधान का संरक्षक करार दे रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यूसीसी के रूप में एक ऐसा कानून लाना चाहते हैं जिसमें देश के सभी नागरिकों को शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे तमाम मसलों पर एक समान अधिकार देने की वकालत करता है, जो संपत्ति के बंटवारे में महिला और पुरुष में भेद नहीं करता, जो मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार देता है, जो बहुविवाह रोकने की बात करता है, जो तलाक के बाद महिलाओं को उचित गुजारा भत्ता दिलवाने का वादा करता है, ऐसे कानून की वकालत करने वाले प्रधानमंत्री को जो विपक्ष है वो संविधान विरोधी करार दे रहा है। देश में नागरिकों के लिए कैसा कानून हो, इस बारे में संविधान और सुप्रीम कोर्ट की राय क्या है, एक बार यह भी आपको समझ लेना चाहिए। संविधान का आर्टिकल 44 साफ साफ कहता है कि स्टेट को, राज्य को एक, या यूं कहें कि सरकार को एक समान नागरिक संहिता लाने के लिए प्रयास करना चाहिए, और एक ऐसा नागरिक संहिता लाना चाहिए जो एक समान हो और जो पूरे देश में लागू हो। शाहबानो केस में भी इसी तरीके का जब एक मौका आया था, जब शाहबानो को गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया गया था, और उस मामले में फैसला देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर निराशा जताई थी कि संविधान के मुताबिक देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने पर सरकारों ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है।
और अब मोदी सरकार जब इस कानून को लागू करना चाहती है तो विपक्ष उसे संविधान विरोधी करार देने में लगा। अच्छी बात सिर्फ यह है कि इस चुनाव में यह भी मुद्दा है और फैसला आपको करना है। कांग्रेस पार्टी शुरुआत से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर कर अपना बचा खुचा जनाधार संभालना चाहती है, बचाना चाहती है, समेटना चाहती है। पर्सनल लॉ हमारी संविधान सभा ने देश के विधानमंडलों और देश की संसद को आदेश किया था कि जब भी अनुकूलता खड़ी हो इस देश में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। संविधान सभा में ज्यादातर सदस्य कांग्रेस के ही थे।